हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामचरितमानस में मानस ज्ञान के अंतर्गत आज हम 149 भाग आपके पास लाए हैं और इसमें हम भगवान के भजन का अधिकारी कौन है और कैसे बनना है इसकी चर्चा करेंगे। मानस में एक दोहा आता है कि जोन तरो भवसागर नर समाज यस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मन गति जाए। इस मनुष्य शरीर को पा करके मनुष्य अपने जीवन के कुछ क्षणों को निकाल करके रामचरितमानस का पाठ करे या गीता का पाठ करे या सुख सागर के पाठ करे या किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता है तो उसको मानसिक शांति भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। ये धर्म से जुटे रहना बहुत ही अनिवार्य है कि विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रता पत्रात्वा धर्मापनोति धना धर्म तथा सुखम। विद्या विनय से आती है, विनय से आने से सुपात्र बनता है मनुष्य, सुपात्र मनुष्य बनने के बाद वो धर्म करता है, धर्म के बाद उसके अंदर में धन कमाने की प्रवृत्ति जो होती है, उस धन से जो सुख मिलता है उसको वास्तविक सुख कहते हैं। भगवान कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई आती है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, असुनत कथा बहे निर्मल नीरा। भगवान की कथा गाते गाते मनुष्य का मन जो है मम गुण गावत पुलक शरीरा, उसके चेहरे में प्रसन्नता आ जाए और कथा कहने के बाद उसकी आंख से आंसू आ जाए तो मेरे कथा का अधिकारी है। क्योंकि जब तक कथा में रस नहीं होगा तो कथा सुनने और कहने का कोई मतलब नहीं। ये कथा पहले शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया था कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। उसी समय बात आती है कि राम कथा के तेहि अधिकारी, अजिन को सत्संगति अति प्यारी। जो सत्संग में रहता है, जीवन में सत्संग होता है और कुसंग होता है। जो संतों का संग करता है, जो सज्जनों का संग करता है, जो अच्छे लोगों का संग करता है, उसका जीवन हमेशा आनंद में गुजरता है और जो दुष्टों के साथ संग करता है उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। दुष्ट करता तो कर नहीं सकता कुछ और करता भी है, किंतु दुष्ट का जो वेदना है, दुष्ट द्वारा दिया हुआ कष्ट है, वो बहुत ही कष्ट होता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर अंदर हमारे अंदर ज्ञान हो, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक चाहिए, तो हमें सत्संग करना होगा और सत्संग करना होगा तो हम कर लेंगे, ये संभव नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर भगवान की कृपा होती है तो ही हम सज्जन बन जाते हैं और तो ही हम सत्संग करते हैं और तो ही हमारे अंदर श्रद्धा जगती है। किंतु कहने का मतलब यह है कि बहुत वर्षों के प्रयास के बाद में आदमी के अंदर भगवान के भजने की प्रवृत्ति आती है और तब जाकर के उसे सुख का अनुभव होने लगता है। वो तमोगुण से रजोगुण में आता है पहले और रजोगुण से सतोगुण में आ जाता है। सतोगुण यही कहता है कि सबका भला हो जाए हे प्रभु, तब मेरा भला हो। रजोगुण कहता है कि हे प्रभु आप केवल मेरा ही भला कीजिए और किसी का भला हो चाहे ना हो। तमोगुण कहता है कि हे प्रभु
आप फलाने आदमी का बुरा कर दो, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन 3 गुणों के कारण ही मनुष्य भगवान से दूरी बन जाती है। अगर आपके अंदर में हमेशा सतोगुण की भावना प्रवाहित होगी, भाव प्रवाहित होंगे, तो आप प्रभु के नज़दीक रहेंगे। और प्रभु के नज़दीक रहने का मतलब कि भगवान का घर ही आपका घर है। सुख अंदर है, बाहर है ही नहीं। दुश्मन अंदर है, बाहर है ही नहीं। हम क्या करते हैं कि फलाने हमारे दुश्मन नहीं, हमने बनाया, वो बने नहीं, वो हमने बनाया। और जिस दिन हम चाहेंगे उस दिन वो दुश्मन मिट जाएगा, हम उसके मित्र बन सकते हैं। कहते हैं क्या कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागे, अकिए जो जप तप मख भागे। कोई यज्ञ करता है, कोई तपस्या करता है, और कई तरह के लोग, कोई हठ योग करता है, कोई कर्म योग करता है, कोई ज्ञान योग करता है। योग तो कई तरह के लोग करते हैं, किंतु भगवान कहते हैं कि जिसको मुझे मिलना है उसके लिए मेरा एक शर्त है, क्या कि राम ही केवल। राम के भजन का अधिकारी कौन है? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जान निहारा। राम जी के भजने का अधिकारी वही है जो प्रेम करने की विधा, जो प्रेम करने की कला जानता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान लेव जो जान नहारा। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल से। हम चाहे तो मधुर बोल सकते हैं, हम चाहे तो मीठा बोल सकते हैं, हम चाहे तो समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, किंतु हम करते क्या हैं वो हमें अपने से ही प्रश्न पूछना होगा कि हम समाज को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। हम अपने बढ़ने के लिए काम करते हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है, हमें अपना घर, अपना परिवार, अपना सुख हो जाए, किंतु परिवार के अलावा अगर समाज के लिए हम हित करते हैं तो हमें भी वो भी दिखाई पड़ना चाहिए। अगर हम अपने लिए सच्चे अच्छे वचन बोल सकते हैं तो दूसरे के लिए भी प्रिय बोलने की आशा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहोर, और वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। कहते हैं कि प्रेम यमिय जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। हमारे अंदर मल है, हमारे अंदर विकार है, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविवेक, और इन बीमारियों को ये हमने पैदा किया है। ये रोग जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, मानस रोग कहलाते हैं, और इनके संपर्क से, एक दूसरे के संपर्क से हमारे अंदर कई तरह के रोग पैदा हो जाते हैं। और हजारों दवाई कराने से, लाखों रुपया खर्चा करने पर भी रोग मिटते नहीं। रोग मिटते कब हैं? जिस दिन भगवान की कृपा हो जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद कहता है कि मैंने ऑपरेशन तो ठीक से कर दिया, आगे भगवान की मर्जी। तो प्रभु की मर्जी क्या है? हमारे भाव। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, बिना पुण्यों के समूह के अगर हम पुण्य करते रहेंगे, अच्छे काम करते रहेंगे, सतोगुण पता करते रहेंगे, तो अपने आप हमारे को संत से संबंध हो जाएगा, और संतों का संबंध ही हमारे को ऊपर उठाता है। गीता में भी ये बात आती है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो संतों के पास जा कर के, मुनियों के पास जा कर के आप प्रश्न कीजिए कि इसका उत्तर क्या हुआ, और उस उत्तर को जान करके आप आगे बढ़ सकते हैं। परिप्रश्नेन सेवया। अगर जब आप इच्छा आपके मन में जागृत होगी कि हम भगवान के बारे में जाने, हम संसार के बारे में जाने, आपका अपना काम स्वतः होते जाएगा। सुबह होनी है होगी, रात होनी हो होगी, दोपहर होना होगा होगा, आपको भूख लगी आप खाना खाएंगे। तो भगवान को भजने में बाधक कौन है? कि नारी नयन सर जाहि न लागा, अघोर क्रोध तम
निसी जो जागा। जो पर नारी के कटीले या पर नारी के नेत्रों से या आकर्षण से जो बच जाए और जो घोर क्रोध से बच जाए, वो आदमी ही भगवान को भज सकता है। क्योंकि उसके जब नारी नयन जब लग जाएगा तो क्या होगा कि लोभ पास जही गरन बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। जिस दिन नारी नयन लग गया तो उसके बाद लोभ, मोह, मत्सर ये हमारे गले में फांसी की तरह से पड़ जाते हैं और हमें तरह तरह के कामों को करके, इच्छाओं को उत्पन्न करके हम उसी में फंसे रहते हैं। भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं होता। कहते कि अब तो इतना काम हो गया है कि पूजा करने का भी समय नहीं हो जाता है। कभी अस्वस्थ हो जाते हैं, कभी गृह कार्य में ऐसी कुछ घटना हो जाती है। राम या भगवान या श्री कृष्ण भगवान को या किसी देवी देवता को भजने के लिए आपको अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को तो निकालना ही पड़ेगा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर खाही। अगर आप राम के भजन करने वाला बनना चाहते हैं तो दूसरे की अच्छाई को सुन करके अगर आप खुश रहना शुरू हो जाएंगे तो भगवान आपको प्रेम करेंगे और आप भगवान के नज़दीक पहुंच जाएंगे, आप संतों के संग पहुंच जाएंगे। किंतु अगर आप अपना ही बड़ाई सुन करके खुश होते हैं तो ये आपके लिए राम भजन में बाधक बनेगा। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। अपने गुण के बारे में, अपने सफलता के बारे में सुन करके उससे शर्म आता है, सकुचा जाता है, किंतु दूसरे के गुण को सुन करके हर खा जाता है। इस आदमी को, इस मनुष्य को भगवान पसंद करते हैं। अगावही सुनही सदा मम लीला। मेरी लीला को सदा गाता और सुनता रहता है। हेतु रहित परहित रत शीला। और बिना किसी कारण के दूसरे का हित करना ये संतों का स्वभाव है, ये भगवान के प्रेमी का स्वभाव है, और ये भगवान का खुद का स्वभाव है कि बिना किसी कारण के भगवान सबसे प्रेम करते हैं। तो अगर हम भी किसी के बिना हेतु के, बिना कारण के, हेतु रहित, बिना हेतु के परहित रत लीला, और परहित दूसरे का लीला करते हैं। और क्या है कि खट विकार निज अनघय कामा, अयचलय किंचन सुचि सुख धामा। हमेशा अपने अंदर सुख का अनुभव करे, दुख तो है ही नहीं, सुख का अनुभव करे। और 6 तरह के विकार होते हैं। अपने विकारों को अंदर जो हैं उसको हमेशा झाड़ू लगाता रहे, उसको हमेशा बाहर निकालने का प्रयत्न करता रहे। क्योंकि विकार तो रहेंगे ही। जब हम पैदा हुए तब से हमारे अंदर विकार आ गए, और उन विकार का हम तभी पार पा सकते हैं जब हम भगवान के चरणों में रहें। और भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? 6 विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद माने घमंड, मत्सर स्त्रियां, ईर्ष्या, मोह अटैचमेंट, लोभ तो जानते ही हैं, क्रोध गुस्सा करना, और काम माने इच्छा से ज़्यादा इच्छा करना। काम का मतलब जो इच्छा है वो तो ठीक है, काम तो चलेगा, खाना पीना सोना रहना, बट काम वह इच्छा जो कभी पूरी ना हो उसको बोलते हैं काम। हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अविरल भगति बिरति सतसंगा, अचरण सरोरुह प्रीति भंगा। जैसे चींटी को 5 ग्राम चीनी से उसका साल भर का खर्चा चल जाता है, तो वो 1 बोरा चीनी की आवश्यकता नहीं सोचती है। किंतु मनुष्य क्या सोचता है कि हमें इतने से तो खर्चा चल जाएगा, किंतु हम इतना काम कर दें कि पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे तक का काम चलता रहे।
तो इस कारण से वो इस संसार में फंस करके भगवान के कथा का अधिकारी नहीं बन पाता है। और जब ये शरीर छूटने लगता है तो सब लोगों का साथ गिना चुना होता है कि आपका यहाँ तक हक है, आपका यहाँ तक है और आप यहाँ तक हैं। आज की कथा का विश्राम नहीं देंगे, फिर अगली कथा में फिर 150 एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्वस्थता के कारण कुछ दिन कथा में नहीं हो पा रही है, किंतु 2 दिन 3 दिन के बीच में हम फिर मिलते रहेंगे। और रामचरितमानस हम आपसे कहते हैं, हम किताबों से पढ़ करके ही आपके पास आते हैं और कोशिश करते हैं कि राम की कथा आपके जैसे मेरे साथ है वैसे आपके साथ हो जाए। इसका फायदा मेरे को जो मिल रहा है इससे ज़्यादा फायदा आपको मिले। रामचरितमानस का प्रचार प्रसार अगर हो और तो ये हमारे मन को प्रसन्नता होगी। तब तक के लिए फिर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे